देखो जैसे मान लो क्वेश्चन हमको दिया जाए y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। मान लो क्वेश्चन हमको दिया जाए और हमसे कहा जाए इसकी रेंज निकाल लो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर का टर्म है, कॉस का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब अगर हमें इसकी रेंज निकालनी होगी तो हमें सबको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना होगा। देखो जैसे अब कॉस को साइन में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम एक काम करें, देखो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हमको मालूम है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बोलो 1। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। देखो ये हो गया y इक्वल टू माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। ऐसे देखो आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर फिर वही मेथड है, कॉस एक्स को u मान लिया जाए, कॉस एक्स को u मान लो। तो y क्या हो गया बोलो, y हो गया माइनस का u स्क्वायर प्लस u प्लस 2। देखो ये y की वैल्यू आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इस फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे और हमको ये मालूम है कॉस क्या होता है -1 से लेकर 1 तक, है ना। ये हमको मालूम है कॉस की रेंज क्या होती है -1 से 1 तक। इसका मतलब देखो u क्या हो गया, u हो गया -1 से लेकर के 1 तक। इस बात को नहीं भूलेंगे, कॉस की रेंज होती है -1 से 1 तक, मतलब u की वैल्यू क्या हो गई बोलो -1 से 1 तक हो गई। देखो ध्यान दो। अब जैसे ग्राफ बनाने का तरीका देखो फिर वही dy/du करो, क्या होगा बोलो -2u प्लस 1 हो जाएगा, है ना। जैसे x के टर्म में कर रहे थे यहाँ पर u के टर्म में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसको 0 कर दो तो u की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब u की वैल्यू पुट कर दो, देखो y क्या हो जाएगा, u पुट करो तो हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2 प्लस 2, है ना। u की प्लेस पर 1/2 रख दो तो y क्या हो गया बोलो -1/4 प्लस 1/2 प्लस 2। देखो y क्या बना 4 हो गया एलसीएम, तो -1 प्लस का 2 प्लस का 8, तो y क्या हो गया देखो 9/4 आ गया, है ना। u 1/2 रख दिए तो माइनस का 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2, 4 हो गया एलसीएम -1 2 और 8, ठीक है 9/4। तो देखो ये इसका वर्टेक्स बन जाएगा, u हो गया 1/2, तो देखो ये इसका वर्टेक्स बन जाएगा 1/2 9/4। देखो ये इसका वर्टेक्स आ गया, है ना 1/2 9/4। देखो ध्यान दो, ये वर्टेक्स देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो 1/2 9/4। देखो यहां पर कहीं ये वर्टेक्स आया। और ये ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ध्यान दो। एक्चुअली a निगेटिव है, a क्या होगा u स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो ध्यान दो, इसमें जो a है ना a क्या है बोलो -1, a हो गया u स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a निगेटिव हो गया। अब a निगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलो ओपनिंग डाउन बनेगा। मतलब देखो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ओपनिंग डाउन पैराबोला। ध्यान दीजिए a निगेटिव हो गया, है ना। वर्टेक्स ये है 1/2 9/4, लेकिन इसमें देखो a निगेटिव है, a निगेटिव होने की वजह से इसका ग्राफ जो बनेगा देखो वो ओपनिंग डाउन बनेगा। देखो ये वाला पॉइंट u को 0 कर दें तो y क्या हो जाएगा 2। अगर हम इसमें देखो u को 0 कर दें तो y क्या हो जाएगा देखो 2 हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये वाला पॉइंट देखो क्या हो जाएगा बोलो 0,2। अगर u की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, 0,2। देखो ध्यान दो। अब जो हमें u लेना है ना, देखो ये है हमारा 1/2, ये है 1/2 और ये क्या हो गया बोलो 9/4 हो गया, है ना। अब देखो जो हमें u चाहिए है वो -1 से 1 तक चाहिए, ये बात ध्यान दो। u की वैल्यू, क्योंकि देखो ये वाला u एक्सिस है, अब आप ऐसा समझो ये वाला एक्सिस क्या है बोलो u एक्सिस, और u की वैल्यू क्या चाहिए बोलो -1 से 1 तक चाहिए। देखो जैसे अगर हम u को 1 रखें, मान लो अगर हम u को 1 रखें तो y क्या आएगा, देखो इसमें u को 1 रखो
-1 +1 + 2, तो y कितना आएगा 2। अगर हम इसमें u को 1 रख दें तो y कितना आ जाएगा 2। अच्छा, अगर हम u को -1 रख दें, देखो तब y कितना आएगा, u को -1 रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो -1 × -1 का स्क्वायर -1 + 2, तो देखो y की वैल्यू क्या मिल गई, देखो -1 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 0 आ गई, है ना। u को -1 रख दो तो माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा -1 और -1 + 2, देखो y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब देखो इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट देखो क्या होगा, -1, 0, यानी u की वैल्यू -1 देखो यहां पर होगी और u की वैल्यू 1 देखो यहां पर कहीं 1 होगा। 1 पॉइंट पर कितनी देखो वैल्यू है 2, देखो ये ऐसे, ये देखो यहां पर ये u बराबर 1 होगा, क्योंकि u बराबर 1 पर y 2 है ना। देखो ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 2, तो u बराबर 1 पर y की देखो वैल्यू कितनी हो गई 2 और u बराबर -1 पर y हो गया 0। देखो ये वाला पॉइंट हो गया -1, 0, क्योंकि जब u -1 लेंगे तो y क्या आएगा 0। देखो ये पॉइंट -1 पर y की वैल्यू क्या हो गई 0 और u बराबर 1 पर y की देखो वैल्यू क्या हो गई 2, है ना। 0 पर भी देखो y 2 था, u 0 पर भी y 2 था, तो u 0 पर भी y 2 है और u 1 पर भी y 2 है। अब हमें अपने ग्राफ को देखना है कहां से कहां तक, बोलो -1 और 1 के बीच में, तो इसके आगे का ग्राफ मिटा दिया जाए, देखो ये ऐसे, और इसके पीछे का देखो ग्राफ यहाँ पर ऐसे मिटा दिया जाए। ये देखो ये इस पॉइंट पर u क्या है बोलो -1 और इस पॉइंट पर u क्या है बोलो 1, देखो ऐसे ये इस पॉइंट पर u की वैल्यू 1 है और इस पॉइंट पर u की वैल्यू क्या है बोलो -1 है ना। इस पॉइंट पर u हो गया 1 और इस पॉइंट पर u -1, तो हमें u कहां से कहां तक लेना है, देखो हमें u लेना है -1 से लेकर के 1 तक, ये हमें u चाहिए। तो अगर तुम यहां से यहां तक जाओगे तो ये ग्राफ दिखेगा। अब देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो y सबसे कम कहां पर है, ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है और इस पॉइंट पर y क्या हो गया 0 और ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखो ये है, इस पॉइंट पर y कितना है, देखो ये 9/4 जो इसका वर्टेक्स था 1/2, 9/4, तो ये ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है 9/4 और ये ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है 0। तो अगर हम ग्राफ को -1 से 1 तक देख रहे हैं तो इसमें y की मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो 9/4। इस पॉइंट पर देखो y मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रखना, इस पर y मैक्सिमम है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो y की सबसे कम वैल्यू हो गई 0 और y की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो गई बोलो 9/4। तो ये हमारे देखो फंक्शन की रेंज आ गई, रेंज, ये हमारे फंक्शन की देखो यहाँ पर रेंज आ गई, है ना। u की मिनिमम वैल्यू -1 और -1 पर y क्या है बोलो 0 और y की सबसे ज्यादा वैल्यू देखो इस पॉइंट पर है 9/4 पर ना, तो y की कम से कम वैल्यू और y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहां से कहां तक, अगर u -1 से 1 तक जाए तब, तो देखो यहाँ पर u जा रहा है -1 से 1 तक, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई देखो 9/5, तो ये हमारे फंक्शन की फाइनली रेंज आ गई, है ना। तो देखो क्वाड्रेटिक की हेल्प से हम ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो। अब ऐसे यहाँ देखो साइन आ गया, साइन की जगह मॉड x ले सकते थे, साइन की जगह हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले सकते थे, साइन की जगह हम कॉस भी ले सकते थे, साइन की जगह टेन ले सकते थे, हाँ साइन की जगह लॉग भी ले सकते थे। तो कोई भी फंक्शन आ जाए उसको आप u मान लीजिए, है ना, कोई भी फंक्शन बन जाए उसको आप u मान लीजिए और u की खुद की भी रेंज देख लो। अब ऐसे u को क्या माना है cos x और cos क्या होता है बोलो -1 से 1 तक होता है, तो इसका मतलब u की वैल्यू कहां से कहां गई -1 से 1 गई, तो देखो ये फंक्शन u में क्वाड्रेटिक हो गया और u की वैल्यू -1 से 1 तक चली गई, है ना। तो हमने u के लिए y की वैल्यू को निकाल लिया, तो देखो हमें फंक्शन की रेंज मिल गई, ठीक है। नोट करो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा।